अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। जब मासिक धर्म में लड़की होने लग जाए फिर वो कन्या नहीं रही। और हमारे यहाँ था कि कन्या दान करें, मतलब 10 साल की आयु तक ही विवाह हो जाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार कन्यादान रहे घर में ही, जब विवाह हो जाए गौने की विदाई कर दो, ये कन्यादान। और 6 महीने पहले शादी की डेट बुक हो गई, साल पहले बुक हो जाती है। अब बताइए 6 महीने बाद उस समय उन दिनों, और 7 दिन का ये कन्यादान का व्रत होता है, 7 दिन का उपवास, और 7 दिन वो पूजन करती है कन्या। लड़का भी, उसमें देवियों का पूजन होता, देवताओं का पूजन होता, नवग्रहों का पूजन होता, कुल देवता का पूजन होता, ग्राम देवता का पूजन होता, क्षेत्रपाल का पूजन होता। तो कितने पूजन कन्या करती है, दरवर भी करता है। आप बताइए उन दिनों यदि लड़की अपवित्र अवस्था में आ गई है मासिक धर्म में, और बड़ी आयु की लड़की, तो कैसे विवाह का वो कर पाएगी पूर्ण। और उस समय शादी के समय तो हवन भी होता है, देवताओं का आवाहन किया जाता है। और उस समय लड़की यदि मासिक धर्म में हुई तो बताइए आप कैसे पूजन कर पाएंगे। और कोई कैंसिल करता है, शादी की डेट साल पहले 6 महीने पहले बुक हो चुकी है, अगर उस समय उस दिन वो कहीं, और फिर वो 7 दिन होते हैं, कईयों के यहाँ 9 दिन का विधान, कईयों के यहाँ 5 दिन का विधान होता है पूजन का, जिसमें डेली कन्या पूजन करती है। उसमें गौरी की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, नवग्रहों की पूजा होती है, कुल देवताओं की पूजा होती है, कुल देवी की पूजा होती है। यदि उन दिनों 4-5 दिनों में यदि एक दिन भी कहीं बीमार है तो कैसे विवाह का एक संपन्न कर पाएगी। विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हमारे यहाँ 9 संस्कार होते हैं, 9 संस्कारों में एक ये धार्मिक संस्कार है, विवाह संस्कार। इसमें बड़े विधि विधान से धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, वैवाहिक कृत्य किए जाते हैं, और वो पवित्र होके ही किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में कन्या भला कैसे पूजन कर पाएगी यदि वो मासिक धर्म में है। इसलिए सारे काम पहले 10 साल से पहले कन्या का कन्यादान करके निवृत्त हो जाते थे, लेकिन रहती थी कन्या घर में। जब विवाह हो जाती थी उसके बाद गौने की विदाई, ससुराल से आते, ससुराल के पक्ष वाले पति आता है, गौने की विदाई करके, जिसको पंजाबी में मुकलावा कहते हैं, फिर चली जाती थी। नियम यही है। लेकिन हमने विवाह को धार्मिक संस्कार माना ही नहीं है, ऐसा घोर कलयुग आ गया है। धार्मिक संस्कार, कोई भी धार्मिक कृत्य हो, बताइए धार्मिक कृत्य में शराब पीना पिलाना ठीक है? और शादी धार्मिक कृत्य है, इसमें पेटियां मंगाई जाती हैं शराब की, मांस मीट बनता है, और ये धार्मिक कृत्य है। राक्षस पैदा हो गए कलयुग में। देवी भागवत पुराण में बड़ा विरोध किया इस चीज का। ये विवाह धार्मिक कृत्य है।